बचपन में जब बहन अपने ससुराल जाने लगती तो मैं बाहर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठकर बहुत रोता। बचपन में जब बहन अपने ससुराल जाने लगती तो मैं बाहर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठकर बहुत रोता। मैं उसका बक्सा पकड़कर लूम जाता और मचलने लगता। मुझे समझाना जब बहुत मुश्किल हो जाता और डांट का भी मुझ पर कोई असर नहीं होता तो लालच दिया जाता और मैं अक्सर उसमें फंस जाता। 2 पैसे की पीपरमेंट की गोलियों के लालच में मैं नुक्कड़ की दुकान तक भाग जाता और इसी बीच बहन चुपके से तांगे में बैठकर चली जाती। शादी से पहले वही मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। हर दिन वे अलग अलग ढंग से मेरे बाल ओंचती। माँ ये काम कभी नहीं कर पाती। वे रहती थी तो मुझे पहाड़े लिखने में मदद करती। कभी कभी तो वे खुद ही मेरे पहाड़े लिख दिया करती। तेरह के पहाड़े पर आकर मेरी गाड़ी हमेशा अटक जाती और उसके बाद के तो ज़्यादातर पहाड़े कठिन होते। गणित वाले महेश माट साहब से मुझे बहुत डर लगता था। वो उंगलियों में पेंसिल फंसाकर जब उन्हें दबाते तो मेरी चीख निकल जाती। मैं बहुत देर तक अपनी उंगलियां सहलाता रहता और बहन के चले जाने पर तब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता। मैं कभी नहीं समझ पाता था कि जब सारे लोग घर में रहते हैं तो एक बहन ही क्यों बार बार बाहर चली जाती है। मेरे जन्म के बारे में एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता कि जब मैं पैदा हुआ तो चिल्ला चिल्ला कर वही सारे मोहल्ले में बताई थी कि भैया हुआ है, कि उसी ने मेरे पैदा होने पर थाली बजाई थी। वे रहती थी तो लगता था कि मैं सुरक्षित हूँ। किसी भी बात पर डांट या मार पड़ने पर वे कहीं न कहीं से प्रकट हो जाती और मुझे पकड़ कर ले जाती। शुरू में ससुराल जाने से कुछ देर पहले ही उसका रोना शुरू हो जाता। देहरी पर वे माँ के गले लगकर बहुत जोर से रोती। माँ को समझाने वाली स्त्रियां बार बार यही कहती, बेटियों को तो जाना ही होता है कि वे पराया धन है। मैं इन वाक्यों के बारे में बार बार हिज्जे करने की कोशिश करता पर कभी कुछ भी समझ नहीं पाता। न जाने उसके भीतर इतना रोना कहाँ छिपा हुआ था कि वे कभी भी रो सकती थी, जबकि सब उसको हंसने पर टोकते रहते थे। दिन जैसे जैसे बीतते गए उसका रोना कम होता गया। पता नहीं कब मैंने अपने बाल अपने आप ऊंचना सीख लिया, कब मैं अपने पहाड़े अपने आप लिखने लगा, कब ससुराल बहन का अपना घर हो गया। फिर एक दिन उसकी गोद में उसका बच्चा सोने लगा। फिर वे अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगी, उनका होमवर्क कराने लगी। पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके बगैर रहना सीख गया। अब एक ही शहर में रहते हुए मैं उससे फ़ोन पर बात करता हूँ। कभी कभी बचपन के किस्से निकल आने पर वे हंसती है और मैं भी कुछ झेंपता हुआ सा हंसता।